किताब का नाम क्या है? एस चांद। लक्ष्मी क्या नाम है उसका? एस चांद। ठीक है। एस चांद 34 चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी हो गया। इस चैप्टर का लास्ट एथी क्या था? पावर। पावर में 33 क्वेश्चन हो गया, 34वां क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन तक अच्छा से समझ में आए। कुछ क्वेश्चन अपने से भी बनाए आप लोग। तो ये क्वेश्चन बस दिमाग लगा देता थोड़ा सा तो बन जाता। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। दिमाग लगा कहता डिराइव द रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या बताए? हमारे घरों में अक्सर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होता है, पंखा चल रही है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रहा है, बल्ब बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रहा है। तो हमारे घरों में कमर्शियल यूनिट किसको कहते हैं? जो हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होता है, एक जो यूनिट होता है मेजरमेंट का जो यूनिट होता है उसको कमर्शियल यूनिट कहते हैं। अब वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट 1 kWh इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। कितना पता नहीं है? 1 किलोवाट कमर्शियल 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। अगर हमारे घर में 1 घंटा का कहे के मतलब कि क्या हुआ कि 1 किलोवाट बिजली का खपत 1 घंटा में अगर होता है तो जो बिजली जोड़ करके लेता है पैसा, जो मीटर रीडिंग करने आता है, वो मीटर रीडिंग वाला क्या कहेगा कि 1 किलोवाट पर आवर यानी 1 घंटा में अगर 1 किलोवाट यानी 1000 वाट अगर बिजली कंज्यूम्ड होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 यूनिट बिजली का खपत हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 9 वाट का बल्ब बढ़ रहा है। अभी देखो अपने स्कूल में कई पंखा चल रहा है? 14 को क्लास है। 14 क्लास में एक पंखा चल रहा है। एक पंखा 40 वाट लेता है। एक पंखा 40 वाट लेता है। तो देखो एक पंखा अगर 40 वाट का बिजली कंज्यूम होता है तो 14 को पंखा तो 14 में गुना कर देंगे 40 वाट आए 560 वाट। आप प्लस में 9 को बल्ब बढ़ रहा है, 10 को 12 को 14 को बल्ब बढ़ रहा होगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो 560 वाट है। आप प्लस में कितना है भैया? 560 वाट 9 6 54 50 वाट आओ ले लो। बात को समझा कि नहीं? 50 वाट आओ ले लो। कितना हो गया? 500 610 वाट कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक है, देखो फ्रिज ले लो कि फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज मान के चलो कि 200 वाट अगर बिजली लेता है, 300 वाट लेता है तो ये भी चल, यानी 1000 वाट बिजली इस तरह से कंज्यूम्ड हो जाता है हमारे स्कूल में 1 घंटा में। 1 घंटा में 1000 वाट बिजली कंज्यूम्ड होता है। तो उसी को क्या कहता है? बाहर वाला मीटर आता है रीडिंग करे तो क्या कहता है कि 1 यूनिट कंज्यूम्ड हुआ। कितना बिजली महीना में लगा जी? तो हमारे स्कूल में कितना पिछले महीना में आया था? 400 यूनिट आया था। कितने आया था? 400 यूनिट का बिजली बिल आया था। 8 रुपये या 7 रुपये 1 यूनिट लेता है तो 400 यूनिट का 2400 या 2900 रुपया जोड़ करके लिया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से 1 यूनिट बिजली बिल जोड़ करके लेता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर आते हैं। आप तो कमर्शियल यूनिट समझ गए ना? यानी 1000 वाट अगर 1 घंटा में कोई भी घर में बिजली की खपत होती है, ठीक है, कोई भी घर में बिजली की खपत 1 घंटा में 1000 वाट होती है, ठीक है, तो उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। और इस 1 यूनिट को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कमर्शियल यूनिट के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं? तो वही कहता है बुड़बक है तुम लोग। डिराइव द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का KW एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी इन जूल में लिखना है। डिराइव कर देना। ए भैया 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है कि नहीं होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तब बताओ 1000 वाट आपको यही कहता है कि डिराइव द रिलेशन। 1000 वाट हो गया, इसको जूल में
जबकि 1 वाट बराबर कितना हम बताए थे, 1 वाट 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। बताया गया था ने, बताया गया था ने, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पर 1 जूल तो 1000 वाट बराबर 1000 वाट 1 घंटा में, तो 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट को पर आवर की बात में बोल रहा है। तो 1 जूल पुणे 1000 वाट है कि नहीं? 1000 क्या हो जाता है जूल, 3600 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 1 घंटा का। अब बताइए एक मतलब क्या हो गया कि 1000 जूल पर आवर या 1000 जूल इन 3600 सेकेंड। क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट पर आवर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड 1000 जूल, 1000 जूल इन कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। बात को समझे, यही रिलेशन है, यही लिखना है कि 1 किलोवाट पर 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है 1000 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है का वर्क हो रहा है 1000 जूल इन कितना सेकंड में, 3600 सेकंड में कंज्यूम हो रहा है। यही लिखना है, और कुछ तो लिखना नहीं है। सेकंड क्या कहता है भैया, सेकंड देखिए इतना तक समझ में आया? सेकंड कहता है ये सर्टेन हाउस होल्ड, एक घर वाला है बेचारा, वो बेर में पड़ल है, एक आ गया है 650 यूनिट आ गया है, कितना महीना में, 1 महीना में। ए व्हाट हैपेंड, आर यू फील ओके, व्हाट हैपेंड, बताइए क्या हुआ? लाइट के प्रॉब्लम से आँख को लाइट के प्रॉब्लम से आँख को बाहर पड़ रहा था। लाइट के प्रॉब्लम से क्लोज द लाइट प्लीज, आर यू ओके? इधर आप एक काम कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको लाइट से तो डायरेक्ट लाइट आपको आंख पर आ रहा है तो इधर बैठ जाइए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है? तो साइंस के स्टूडेंट है, बॉल मारिए। अब कोई दिक्कत, इधर से डायरेक्ट आंख पर लाइट आएगी, आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो आप समझिए कि क्या होगा, है कि नहीं? और क्या होता है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी एनर्जी का रूप है, इसमें प्रेशर डालता है बाबू, है कि नहीं? अब पहले से मेरे आंख में प्रॉब्लम है दिन रात, अब आज के बच्चे दिन रात मोबाइल चला करके, पहले के बच्चा क्या करता था, कबड्डी खेलता था, डल्ले छू, लड़की सब क्या खेलती थी, छू कित 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 खेलती थी। अब वो तो सारा सिस्टम ही गया, अब तो दिन रात एक मोबाइल ले लेता है सब, एक मोबाइल ले करके दिन रात देखते रहता है, आँख खराब हो गई। बुरा होना है 100 बरस में, बुरा हो जाएगा 50 बरस में। कमर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में पहले के लोगों को होता था, वो एक्सरसाइज फिजिकली इतना एक्सरसाइज करते थे, मेंटली वर्क कम करते थे, लेकिन फिजिकली एक्सरसाइज इतना करते थे कि वे स्वस्थ रहते थे। अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो आज के जीवन को एकदम बिल्कुल त्याग देना होगा। जो ये तेल आ रहा है, तेल पर खाना, बाजार के चीज को खाना, हाथ न लगाए बाजार के चीज को, सादा रोटी, सादा भोजन, सादा चीज, सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है? तभी जा करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो छोड़िए, ये सब बात को हम बाद में बताते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 650 यूनिट बिजली को कंज्यूम करता है, एक सर्टेन हाउस होल्ड करता है फिर इलेक्ट्रिसिटी इन ए मंथ, 1 महीना में 650 यूनिट। मैं भाई सब दिन 1 महीना अपना स्कूले को लेकर के बारिए, 1 महीना बिजली जो है अपना स्कूल में खपत होती है, कंज्यूम मनी का होता है, खपत होता है कितना, 1 महीना में 30 दिन में 650 यूनिट। तो कहता है कि हाउ मच इज द इलेक्ट्रिसिटी इन जूल, तो उसको जूल में कितना इलेक्ट्रिसिटी खपत हुई भाई, जूल में इसको बताना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हुआ अपने स्कूल में, 650 यूनिट हुआ ना? चूंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू
1 kWh। जानते हैं ना 1 किलो वाट आवर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, ये भी जानते हैं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तो एक एक नियम के हिसाब से बन जाएगा भैया। 1000 वाट होता है तो 1000 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि कितना यूनिट है, तो सबसे पहले 650 यूनिट है, तो 650 यूनिट को हम क्या लिखेंगे? 650 kWh हो जाएगा। तो 1 kWh बराबर कितना हो जाएगा? 1000 वाट होता है। 1000 वाट होगा ना? 1000 वाट होता है इंटू 3600। आवर को कांची में बदल लेंगे, वाट में जब इसको बदलेंगे तो क्या में बदल जाएगा? 3600। 1 kW, चूंकि वी नो दैट 1 वाट इक्वल टू क्या होता है भैया? 650 kWh बराबर क्या हो जाएगा? 1000 गुने 650 गुने 3600 हो जाएगा सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए 650 किलोवाट हो गया। तो 1 वाट बराबर अब कितना होता है? देखिए 1000 वाट हो गया 1 किलोवाट, तो 650 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1000। 1 वाट बराबर क्या होता है? क्योंकि जानते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, यहाँ तो 650 किलोवाट, तो 1000 गुने 650 गुने 3600 सेकेंड हो गया। इसको लिखेंगे कैसे? 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 650 को कैसे लिख सकते हैं? 65 गुने 10 लिख सकते हैं, या 6.5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। बोलिए ना जी। इंटू 3600 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुने 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। पावर नोटेशन जानते हैं ना? यस सर। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 6.5, 10 को एक पावर ले 6.5 गुने 36 गुने 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर 2, यानी बेस ले लेंगे तो 10 गुने 6.5 गुने 36 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इसको गुना कर लीजिए, एक और लगा दीजिए, तो 6.5 गुने 36 गुने 10 का पावर 7। आंसर कितना है देख लीजिए।